मैं पूरे बिहार में घूम कर आया हूं और पहले चरण में जो चुनाव हो चुका उसमें लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। ये जंगल राज वाले इस बार चेहरा बदल कर आए हैं, कपड़ा बदल कर आए हैं, भेष बदल कर आए हैं, मगर उनका निशान तो लालटेन और पंजा ही है। सीएम का कुर्सी खाली नहीं है, वहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे। बटन रोहता सासाराम में दबे और करंट इटली में जाकर लगे। भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है सासाराम वालों की आवाज को? एनडीए सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? नीतीश जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित एनडीए के वरिष्ठ नेता, रालोमो के अध्यक्ष सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान गोपाल नारायण सिंह जी। भाई ये पत्रकार बैठ जाओ तो पीछे भी सभी लोग बैठ जाए, नीचे बैठ जाओ, जरा पीछे भी बैठ जाओ। श्री संतोष पटेल जी, दीपक प्रकाश जी, अशोक भट्ट जी, ब्रुजनंदन सिंह जी, हिमांशु चतुर्वेदी जी, बहन निवेदिता सिंह जी, जवाहर प्रसाद जी, सुश्री साक्षी मिश्रा जी, शिवेश राम जी, कपिल कुशवाहा जी, कमलेश पासवान जी, प्यारेलाल जी, शरद चंद्र संतोष जी, गुप्तेश्वर गुप्ता जी और आज रोहतास की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार। सबसे पहले मैं सासाराम की ये भूमि पर, जहां मां का दाहिना नेत्र गिरा था, वो शक्तिपीठ मां तारा चंडी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। कैमूर की पहाड़ियों में विराजमान चौरासन महादेव, मां तुतला भवानी, पायलट बाबा और गुप्ता धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। सासाराम के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू निशान सिंह, महंगू राम जी, शहीद जगन्नाथ राम जी, शिव पूजन जी और भारत के वरिष्ठ दलित नेता बाबूजी जगजीवन राम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करें। भाइयों बहनों, पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। सासाराम वालों, पहले चरण के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखिए, मेरा बिहार में
37वां 37 सभा है। मैं पूरे बिहार में घूम कर आया हूं और पहले चरण में जो चुनाव हो चुका उसमें लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। पहले चरण में ही तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार। मगर सासाराम वालों याद रखना, जरा सी भी गलती हुई तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। सासाराम वालों, आप बताओ, आप जंगल राज चाहते हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हो? ये जंगल राज वाले इस बार चेहरा बदल कर आए हैं, कपड़ा बदल कर आए हैं, भेष बदल कर आए हैं, मगर उनका निशान तो लालटेन और पंजाई है। सासाराम वालों, घुसने मत देना, वरना फिर से आगे बढ़ रहा बिहार जंगल राज से तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। यात्रा का उद्देश्य क्या था? बिहार के युवाओं का भला करना था? ना जी। बिहार के किसान का भला करना था? ना जी। बिहार के दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भला करना था? ना जी। बिहार की माता बहनों का भला करना था? ना जी। यात्रा निकाला था उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए, घुसपैठिए को बचाने के लिए। मुझे बताओ सासाराम वालों, बिहार में घुसपैठियों की कोई जगह होनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, होनी चाहिए। ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहा है, हमारे गरीबों का राशन में हिस्सा ले रहा है और देश को भी असुरक्षित कर रहा है। ये लालू के बेटे और राहुल को जो करना है वो करने दो। मैं आज सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूं, बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाया है। हमें नहीं चाहिए घुसपैठिए के वोट, हम तो सासाराम के युवाओं के वोट से, हमारी जीविका दीदी के वोट से जीतने आए। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना। आपने मोदी जी को बार बार वोट दिया है, आपने नीतीश बाबू को बार बार वोट दिया है और बिहार में ढेर सारा परिवर्तन आया है। अगले 5 साल में हम पूरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे, एक विकसित राज्य बनाने का काम। मित्रों, सामने एनडीए के सामने एक महागठबंधन लड़ रहा है। वो अंदर अंदर भी लड़ रहे हैं, हमसे कम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, एनडीए जो है 5 पांडव की तरह
एक मुस्त होकर एकजुट होकर चुनाव में लगा है, एक मुस्त होकर। हर जगह पांचों पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हम के हो, चाहे रालोमो के हो, चाहे पासवान जी की पार्टी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे मेरी भारतीय जनता पार्टी के हो, सभी एक मुस्त होकर लड़ते हैं। और मित्रों, ये एकता ही आने वाले दिनों का विजय का संकल्प है। भाइयों बहनों, मैं आज सासाराम आया हूं। यही सीट को बाबूजी ने सालों तक प्रतिनिधित्व किया। एक कांग्रेस पार्टी बाबूजी का जीवन भर अपमान करी। जगजीवन राम जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो कांग्रेस ने उनको नहीं बनने दिया, इसीलिए नहीं बने हैं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने दलितों का सम्मान करने का काम किया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, दलितों के साथ साथ मल्ला, केवट, बीन, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार और नाई और शिल्पकार, ये सभी लोगों का स्किल डेवलपमेंट कर कर हमारी सरकार अगले 5 साल में 10 लाख रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालने वाली है। 10 लाख। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। डाला है या नहीं डाला है? अच्छा किया या बुरा किया? अबे लालू के बेटे और उनके एमपी कहते हैं इसको वापिस ले लो। अरे लालू प्रसाद, कान खोलकर सुन लो, आपकी 3 पीढ़ी भी आएगी, जीविका दीदी के 10,000 रुपया को हाथ नहीं लगा पाएगी, नहीं लगा। और देश बिहार भर की, प्रदेश भर की जीविका दीदी सुन ले, 10,000 वापिस तो नहीं लेने देंगे। 2.5 साल में आपके अकाउंट में और 2-2 लाख रुपया डालने का हम काम करना है। अभी मोदी जी बिहार के 85,35,000 किसानों को 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालते हैं, सालाना 6,000 रुपया। अब तक 29,000 करोड़ रुपया डाला है। मगर आप सारे बिहार के किसान सुन लो, एनडीए सरकार बना दो, 6,000 की जगह अब 9,000 रुपया डालने का काम होने लगा। हमने विकास को धरती पर उतारा है। भाइयों बहनों, 3712 करोड़ से पटना, आरा, सासाराम रोड मोदी जी बना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के बीच में भी बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होगी। 1400 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया जी में बन रहा है। बिहार कनेक्ट में 1,80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के हमने एमओयू किए हैं। और रोहतास जिले की बात करूं तो डेहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु सड़क योजना के तहत 7 नए पुल हमने मंजूर किए हैं। डेहरी और विक्रमगंज स्टेशन का विकास हो रहा है। सासाराम स्टेशन पर वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित कर रहा है। 55 करोड़ से सासाराम में
200 बेड का अस्पताल बन चुका है और रोहतास वालों, बच्चों को मेडिकल में दाखला लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। रोहतास में नया मेडिकल कॉलेज का भी हमने मंजूरी दे दिया है। दिनारा प्रखंड में बलूनी धाम इको पार्क का निर्माण चल रहा है। करमचट डैम पर हाउस बोट सेवा की शुरुआत हो गई है। डल झील के बाद सबसे बड़ा हाउस बोट सुविधा वाला दूसरा जगह हमारा करमचट डैम बनने वाला है। डैम बादलगढ़ में दुर्गावती इको टूरिज्म बना है और 530 करोड़ से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमिका भी बना दिया गया है। अब मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी ने कुछ किया था क्या? अरे जोर से बोलो, कुछ किया था? देखो सासाराम वालों, आप लालू जी को अन्याय कर रहे हो। बेचारे बीमार भी है, बुजुर्ग भी है। काहे को? उन्होंने काफी कुछ किया है, याद करो जरा। मैं बताऊं, आपको ठीक लगे तो बोलना लालू जी ने किया है। बताओ, मुझे बताओ, चारा घोटाला किसने किया था? रेलवे की होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा घोटाला किसने किया? नौकरी के बदले में जमीन लेने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अब इतना सारा करने वाले लालू जी को आप फिर से लाना चाहोगे क्या? लाना चाहोगे? अरे 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी को। कोई 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है, नहीं लगा। भाइयों बहनों, ये लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती। लालू जी और सोनिया जी, कान खोलकर सुन लो, लालू जी का बेटा ना मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। पटना में सीएम का कुर्सी खाली नहीं है, वहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। कोई वैकेंसी नहीं है भाई। निरर्थक प्रयास मत करिए और 14 तारीख को फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा फोड़ने का तैयारी कर दीजिए। भाइयों बहनों, पूरे बिहार में जो वातावरण बना है उसमें रोहतास सासाराम जुड़ जाए। इस जिले की सभी सीटें एनडीए को देना है। और आज मैं सासाराम से, स्नेहलता जी आगे आइए आप, और चेनारी से मुरारी प्रसाद जी आए। मुरारी प्रसाद आगे आओ। देखो, सासाराम से हमारी बहन स्नेहलता जी चुनाव लड़ रही है। गैस के सिलेंडर का निशानी है। क्या है? अरे सुना नहीं पड़ता है, निशानी क्या है? और चेनारी से मुरारी प्रसाद का निशानी है हेलीकॉप्टर। क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? देखो, गैस के सिलेंडर को या हेलीकॉप्टर को वोट दोगे तो अपने आप कमल निशान को पहुंच जाएगा, कमल निशान को। और कमल निशान को वोट दोगे तो अपने आप गैस के सिलेंडर और हेलीकॉप्टर को पहुंच जाएगा। मुझे बताओ, गैस के सिलेंडर और हेलीकॉप्टर पर
बटन दबाओगे क्या? बहन स्नेहलता जी और मुरारी प्रसाद को जिताओगे क्या? देखो सासाराम वालों, बटन तो गैस के सिलेंडर और हेलीकॉप्टर पे दबाना है, मगर इतने जोर से दबाना कि बटन रोहता सासाराम में दबे और करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर। मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? नीतीश जी का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।